हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संजू और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग जोन में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे इंडेक्स प्लस मैच फंक्शन का कमाल। जी हाँ दोस्तों, इसे डबल साइड लुकअप फंक्शन भी कहा जाता है। ठीक है, अब डबल साइड लुकअप फंक्शन क्यों कहा जाता है, ये जानने के लिए हमें आना होगा अपनी डेटा टेबल में। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे मैंने एक छोटा सा डेटा प्रिपेयर कर लिया है। यहाँ पे मैंने कुछ एम्प्लॉयज़ के नेम लिखे हैं, उनका आईडी लिखा है और यहाँ पे उनकी सैलरी का ब्यौरा यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ ऊपर मैंने एक छोटा सा फॉर्मेट बना लिया है जहाँ पे एम्प्लॉय आईडी को देख के उसको कितनी सैलरी पेड हुई है ये हमें बताना है। ठीक है, अब दोस्तों आप कहेंगे कि ये तो बहुत आसान है। यहाँ पे हम लगाएंगे वी लुकअप फंक्शन और बहुत ईजिली हम यहाँ पे डाटा निकाल लेंगे। ठीक है ना। और दोस्तों मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आपको वी लुकअप फंक्शन अभी नहीं आता है तो आप पहले वी लुकअप फंक्शन सीख लीजिए, क्योंकि इंडेक्स प्लस मैच फंक्शन सीखने के लिए वी लुकअप अगर आप पहले आता होगा तो आपको ये फंक्शन ईजिली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो वी लुकअप फंक्शन पे भी मैंने एक वीडियो बना रखा है और उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। ठीक है, तो आप जाके पहले वी लुकअप फंक्शन सीख लीजिए, उसके बाद में इंडेक्स प्लस मैच फंक्शन सीखेंगे तो आपको ज़्यादा इजी रहेगा और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा दोस्तों। ठीक है ना। तो चलिए फ़िलहाल तो मैं मान के चलता हूँ कि आपको वी लुकअप फंक्शन आता होगा। ठीक है ना। अब आप कहेंगे कि इसे डाटा निकालने के लिए हम यहाँ पे लगाएंगे वी लुकअप फंक्शन, फिर हम यहाँ पे लुकअप वैल्यू देंगे, यह होगी हमारी लुकअप वैल्यू। ठीक है ना। इसके बाद में हम टेबल एरे देंगे। अब टेबल एरे हम यहाँ से पूरा नहीं देंगे, टेबल एरे हम यहाँ एम्प्लॉय आईडी से देंगे। ठीक है ना। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा जो लुकअप वैल्यू है ये इस कॉलम में है। ठीक है ना। और ये जो हमारा कॉलम है ये फर्स्ट कॉलम में होना चाहिए। ये जो हमारा सिलेक्शन है इसमें सबसे फर्स्ट नंबर पे होना चाहिए। ठीक है ना। ये हो गया। इसके बाद हमें निकालना है सैलरी पेड, तो सैलरी पेड है थर्ड कॉलम में। इसके बाद एग्जैक्ट मैच के लिए 0। ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज। तो इस तरीके से वी लुकअप हमारे यहाँ पे सैलरी पेड निकाल देगा। ठीक है ना। तो ये तो हो गया दोस्तों। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि इस एम्प्लॉय आईडी के ज़रिए आप यहाँ पे एम्प्लॉय नेम निकालिए दोस्तों। ठीक है ना। तो अगर आप अब वी लुकअप फंक्शन लगाने जाएंगे तो आप फंस जाएंगे दोस्तों, क्योंकि वी लुकअप फंक्शन जो है ये जो लुकअप वैल्यू है इसके सिर्फ राइट साइड से ही डाटा एक्सट्रैक्ट करके निकाल सकता है। इसके लेफ़्ट साइड में जो डाटा है वो वी लुकअप नहीं निकाल सकता। यही वी लुकअप की कमी है दोस्तों। ठीक है ना। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, ऐसे में हम इस्तेमाल करेंगे इंडेक्स फंक्शन। ठीक है ना। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि इंडेक्स प्लस मैच को डबल साइड लुकअप क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो जो इसकी लुकअप वैल्यूज़ का जो कॉलम होता है वो उसके राइट से भी डाटा निकाल सकता है, लेफ़्ट साइड से भी डाटा निकाल सकता है। ठीक है ना दोस्तों, इसलिए इसे डबल साइड लुकअप कहा जाता है। तो चलिए अब हम यहाँ पे लगाएंगे इंडेक्स फंक्शन। और इंडेक्स फंक्शन लगाने से पहले दोस्तों मैं आपको बताऊं कि इंडेक्स फंक्शन काम कैसे करता है। इंडेक्स फंक्शन काम ऐसे करता है दोस्तों कि मान लीजिए मैं आपको बता दूं कि मैं जो डाटा निकाल रहा हूं वो फोर्थ रो में है। ठीक है, हम गिनेंगे पहले फोर्थ रो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ रो। ठीक है ना। अब मैं आपसे कहूँ कि मैं जो डाटा ढूंढ रहा हूँ वो है थर्ड कॉलम है, तो हम यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड कॉलम। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि ये जो हमारी रो है और ये जो कॉलम है ये जिस जगह पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, जिस जगह पे आपस में मिल रहे हैं, मैं उसी डाटा की बात कर रहा हूँ, मुझे वही डाटा चाहिए। ठीक है ना। तो यही कुछ बेसिक फॉर्मेट होता है इंडेक्स फंक्शन में दोस्तों। ठीक है ना। जहाँ पे भी हमारे रो नंबर और कॉलम नंबर इंटरसेक्ट करते हैं हमें वही डाटा चाहिए होता है और वो डाटा इंडेक्स फंक्शन निकाल के दिखाता है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों इंडेक्स फंक्शन लगाने के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे इक्वल टू, फिर इंडेक्स और ब्रैकेट ओपन। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हमें देने यहाँ पे एरे। एरे में हम ये टेबल का सिलेक्शन पूरा देंगे दोस्तों। ठीक है, पूरी टेबल का सिलेक्शन देंगे। हमें कुछ वी लुकअप की तरह इस तरीके से सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा जो लुकअप वैल्यू है फर्स्ट कॉलम में होना चाहिए, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है, हम ये पूरी टेबल का सिलेक्शन देंगे हेडर के साथ में।
ठीक है ना। इसके बाद हम यहाँ पे लगाएंगे कॉमा और फिर हमसे ये पूछ रहे हैं रो नंबर, ठीक है। अब रो नंबर में दोस्तों आप ध्यान रखिएगा कि हमने जो सिलेक्शन दिया है ये इसमें हेडर जो है ये इंक्लूड है, ठीक है ना। ये जो एम्प्लॉय नेम एम्प्लॉय आईडी है ये इस सिलेक्शन के अंदर में इंक्लूड है, तो एक रो इनकी भी गिनी जाएगी, ठीक है। तो चलिए हम ये जो एम्प्लॉय आईडी हमारा ये E004 है, ये जो हमारी लुकअप वैल्यू है, ये देखते हैं कौन सी रो में है, ठीक है। इसके लिए हम यहाँ पे गिनेंगे ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो, ये फोर्थ और ये फिफ्थ, ठीक है ना। तो ये जो हमारा एम्प्लॉय आईडी 04 है ये फिफ्थ रो में है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5, ठीक है दोस्तों। इसके बाद फिर से कॉमा और अब हम ये पूछ रहे हैं कॉलम नंबर, यानी कि ये जो सैलरी पेड है ना। हम एम्प्लॉय आईडी 004 का हम क्या निकाल रहे हैं, हम इसकी सैलरी पेड निकाल रहे हैं कि इसको कितनी सैलरी मिली है। तो ये जो सैलरी पेड है इस टेबल में कौन से कॉलम में है दोस्तों, ठीक है। तो ये हम गिनेंगे फिर से, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो जो सैलरी पेड है फोर्थ कॉलम में है दोस्तों, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4 और फिर ब्रैकेट क्लोज। ये हो गया हमारा इंडेक्स फंक्शन, ठीक है दोस्तों। तो चलिए चेक करते हैं एक बार कि जो एम्प्लॉय आईडी है 04, देखिए इसको कितनी सैलरी मिली है 20,000, ठीक है ना। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इंडेक्स फंक्शन किस तरीके से काम करता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी चेंज करूँ या फिर यहाँ पे मैं दूसरा क्राइटेरिया चेंज करूँ कि हमें कुछ और चाहिए, मान लीजिए मुझे अब चाहिए प्रेजेंट डेज कि इसके कितने प्रेजेंट डेज हैं, तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कि ये जो डाटा है ये ऑटोमेटिकली चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है ना। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पे जो रो नंबर और ये कॉलम नंबर है ये हमने मैनुअली टाइप करके डाला है, ये ऑटोमेटिकली नहीं डाला है, ठीक है ना। तो हमें कुछ ऐसा चाहिए दोस्तों, ऐसा फंक्शन जो ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर ले कि इसमें रो नंबर कितना है और कॉलम नंबर कितना है, ठीक है। तो इसी के लिए दोस्तों यहाँ पे हम यूज़ करेंगे मैच फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इज इक्वल टू फिर मैच फिर ब्रैकेट ओपन। अब हमें ये पूछ रहे हैं लुकअप वैल्यू, ठीक है। अब लुकअप वैल्यू दोस्तों हमारी क्या होगी, लुकअप वैल्यू यानी कि हम किस सेल को देख के, किस वैल्यू को देख के हम डाटा निकाल रहे हैं। तो लुकअप वैल्यू होगी हमारी ये फिलहाल ये एम्प्लॉय आईडी, ठीक है ना। ये होगी एम्प्लॉय आईडी हमारी लुकअप वैल्यू। इसके बाद लुकअप एरे, ठीक है। अब दोस्तों वी लुकअप फंक्शन की तरह या इंडेक्स फंक्शन की तरह हमें ये पूरी टेबल का सिलेक्शन लुकअप एरे में नहीं देना होता है। मैच में क्या होता है कि जो लुकअप एरे है वो सिर्फ एक कॉलम या फिर एक रो इस तरीके से लुकअप एरे दिया जाता है, ठीक है ना। पूरी टेबल का सिलेक्शन नहीं दिया जाता है मैच में, ठीक है। तो फिलहाल तो जो है हमारा जो एम्प्लॉय आईडी है कौन से एरे में है, कौन से सेक्शन में है, तो ये दोस्तों यहाँ पे है, ठीक है ना, एम्प्लॉय आईडी। तो इसका हमने सिलेक्शन दे दिया। इसके बाद फिर से हम कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे एग्जैक्ट मैच के लिए 0 और ब्रैकेट क्लोज, ठीक है ना। तो दोस्तों ये जो बता रहा है कि जो एम्प्लॉय आईडी है ये थर्ड रो में है, ठीक है ना। तो ये तो हो गया रो नंबर, ठीक है ना दोस्तों। ये हमने निकाल लिया रो नंबर, ठीक है। अब इसी तरीके से हम निकालेंगे कॉलम नंबर, ठीक है। कॉलम नंबर अब निकालेंगे तो कॉलम नंबर निकालने के लिए हम लगाएंगे फिर से मैच फंक्शन इज इक्वल टू मैच और अब देना है हमें लुकअप वैल्यू। अब दोस्तों लुकअप वैल्यू क्या होगी हमारी, लुकअप वैल्यू होगी हमारी दोस्तों ये प्रेजेंट डेज, ठीक है ना। क्योंकि हम ये एम्प्लॉय आईडी को देख के हम यहाँ पे प्रेजेंट डेज निकाल रहे हैं कि हमें ये जो एम्प्लॉय आईडी 02 है इसके कितने प्रेजेंट डेज हैं, ठीक है। तो हमारी ये सेकंड लुकअप वैल्यू ये हुई, ठीक है ना। और दोस्तों एक और बात आप ध्यान रखिएगा कि इंडेक्स प्लस मैच फंक्शन में आपके पास 2 लुकअप वैल्यू हमेशा ज़रूर होगी, ठीक है ना। आपके पास 2 क्राइटेरिया ज़रूर होंगे, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद दोस्तों हमें देना है लुकअप एरे, यानी कि ये जो प्रेजेंट डेज है, ये जो हेडिंग है ये किस में है, ये दोस्तों इस हेडिंग में है, ठीक है ना, इस
सिलेक्शन में है, इस हेडिंग के सिलेक्शन में है, ठीक है। ये हमने दे दिया इसका सिलेक्शन। इसके बाद हम फिर से कॉमा लगाएंगे और वही एग्जैक्ट मैच के लिए 0 और ब्रैकेट क्लोज। तो दोस्तों ये जो बता रहा है कि जो प्रेजेंट डेज हैं ये भी थर्ड कॉलम में है, ठीक है ना। अब चलिए हम इसको चेंज करके देखते हैं क्या ये चेंज हो रहा है। तो देखिए दोस्तों यहाँ बता रहा है फिर से एम्प्लॉय आईडी जो है सेकंड कॉलम में है, ठीक है। सैलरी पेड जो है फोर्थ कॉलम में है, ठीक है ना। ठीक इसी तरीके से एम्प्लॉय आईडी पे भी ये चेंज हो रहा है, ठीक है ना। रो नंबर, कॉलम नंबर ये ऑटोमेटिकली चेंज हो रहे हैं दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों एक और बात आप ध्यान रखिएगा कि इंडेक्स प्लस मैच फंक्शन में आप 2 बार मैच फंक्शन लगाते हैं। तो जो पहले मैच फंक्शन आप लगाएंगे, मैच जो लगाएंगे उसमें हमें जो ये टेबल एरे का जो सिलेक्शन देना है ये वर्टिकली देना है दोस्तों, ठीक है ना। इस तरीके से वर्टिकल सिलेक्शन देना है फर्स्ट मैच फंक्शन में, ठीक है। और जो दूसरा मैच फंक्शन लगाएंगे उसमें हमें सिलेक्शन देना है इस तरीके से हॉरिजॉन्टली, ठीक है ना, ऐसे लेटा हुआ, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों, ठीक है, ये आप समझ गए। अब हमें क्या करना है दोस्तों, अब हम ये जो रो नंबर और कॉलम नंबर का ये जो फंक्शन है इसे हम कट करके ये जो हमारा ये रो नंबर और कॉलम नंबर लिखा है इसके जगह पे हम पेस्ट कर देंगे एक एक करके, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेंगे सबसे पहले ये रो नंबर का इज इक्वल टू के आगे से ये पूरा फंक्शन हम कट करेंगे, ठीक है। इज इक्वल टू नहीं लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे अपने इंडेक्स फंक्शन में और ये जो है रो नंबर, ठीक है, इसको हम करेंगे डिलीट और यहाँ पे हम अपना रो नंबर का फंक्शन यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। ठीक ऐसे ही कॉलम के लिए, सारे कॉलम के लिए भी करेंगे हम। कॉलम का हम ये फंक्शन कट करेंगे इज इक्वल टू के आगे से इज इक्वल टू को छोड़ देना है, ठीक है। और फिर से हमें अब आना है अपने इंडेक्स फंक्शन में और यहाँ पे इंडेक्स नंबर को कॉलम नंबर को डिलीट करके वहाँ पे हम लगा देंगे कॉलम का फंक्शन, ठीक है ना। तो ये हो गया दोस्तों हमारा पूरा इंडेक्स प्लस मैच फंक्शन तैयार, ठीक है ना। और अब ये फुल्ली ऑटोमेटिक भी है, ठीक है। तो चलिए इसको हम टेस्ट करके देखते हैं कि ये जो एम्प्लॉय आईडी 05 है इसकी सैलरी जो है 22,000 दिखा रहा है। तो ये जो एम्प्लॉय आईडी 05 है इसकी सैलरी 22,000 है, तो ये तो सही दिखा रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ पे चेंज करके देखेंगे तो दोस्तों देखिए ये डाटा भी अब चेंज हो रहा है ऑटोमेटिकली, ठीक है। अब हम यहाँ पे निकालेंगे सैलरी पेड की जगह पे एम्प्लॉय नेम। तो ये दोस्तों दिखा रहा है एम्प्लॉय 01, एम्प्लॉय आईडी 01 का जो एम्प्लॉय नेम है वो है शुभम, ठीक है ना। और वही जो मैंने आपको बताया था कि इंडेक्स फंक्शन जो है अपनी लुकअप वैल्यू के लेफ्ट साइड से भी डाटा निकाल सकता है, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और आपको ये इंडेक्स प्लस मैच फंक्शन समझ में आया होगा। और ये वीडियो आपको पसंद आई है तो दोस्तों इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कीजिएगा। और अगर आप इस तरह की वीडियो और देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही और एक और फंक्शन के साथ में।